नमस्कार। आप सभी मित्रों का साहित्यिक संवर्धन मंच नामक चैनल पर एक नई पेशकश के साथ स्वागत करता हूं। कोरोना महामारी के कारण हम घरों में तालाबंदी का पालन कर रहे हैं। इसी दरमियान मैंने भी कुछ राजस्थानी लोकोक्तियाँ और मुहावरे संकलित कर आपसे मुखातिब होने का प्रयास किया है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको नई अपडेटेशन से अवगत कराया जा सके। आज मैंने करीबन 15 राजस्थानी लोकोक्तियों और कहावतों का संकलन किया है। पहली लोकोक्ति या कहावत है कि धर्म रो धक्कोए भलो होया करे। ये हमारे मारवाड़ में भी और पूरे राजस्थान में भी प्रचलित कहावत है। इसका अर्थ है कि कोई भी मुफ्त की वस्तु होती है, हम उसकी गुणवत्ता नहीं देखें। इसी क्रम में अगली कहावत है घणो घी भींता रे नहीं लगाई जाए। इसका आशय है कि ज़्यादा वस्तु होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको व्यर्थ में ही बांधें। तीसरी राजस्थानी कहावत है दामिनी रा दांत नहीं जोईजे। इसका मतलब जो चीज़ हमें खैरात में मिलती है उस चीज़ की ज़्यादा पूछताछ नहीं करनी चाहिए। इसी क्रम में अगली कहावत है कुत्ती और गागरे रे काई लागे। इस राजस्थानी कहावत का अर्थ है कि जिसको कद्र नहीं है वो व्यक्ति उस कदरदार वस्तु की कीमत नहीं जानता। तभी तो हमारे यहाँ ये कहावत प्रचलित है कि कुत्ती और गागरे रे काई लागे। अगली कहावत है तिला में तेल कोनी। जिसमें क्षमता का अभाव होता है उसके लिए ये कहावत प्रचलित है। अगली कहावत जो हम सब के लिए प्रेरणा का काम करती है कि आप मर्या बिन सुरग नहीं मिले। अर्थात काम जो होता है वो हमें खुद ही को करना पड़ता है। हमारा काम हम खुद ही करेंगे तभी हमें काम में अपेक्षित सफलता मिलेगी। राजस्थानी कहावत इसकी वानगी प्रस्तुत करती है कि आप मर्या बिन सुरग नहीं मिले है। अगली कहावत है जीवती मक्खी कोनिया गिट्टी जावे। यानी कि जानते हुए बुरा काम नहीं किया जा सकता। आंधे की मक्खी राम उड़ावे। ये 8वीं लोकप्रिय राजस्थानी कहावत है कि जो हेल्पलेस या जो ऐसा होते हैं उन लोगों का सहारा स्वयं भगवान ही होता है। हम एक और कहावत प्रयोग में करते हैं जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है आई ही छाछ नहीं और बन बैठी घर री धनियानी। हम ऐसी कहावत का प्रयोग तब करते हैं जब सहायता लेने के बहाने हम दूसरे की चीज़ पर अधिकार करने की कोशिश करते हैं।
तब ये कहावत सटीक स्थापित हो जाती है, आई ही छाछ नहीं, बन बैठी घररी धनियाणी। अगली 10वीं कहावत, बींदरे मुंडे लाड़ों पड़े, जानियां लाई काई करे। बहुत शानदार कहावत है कि जब नेतृत्व ही कमज़ोर हो तो उनके लीडरशिप में चलने वाली टीम लाचार होती है, बेबस होती है। अगली कहावत, 3 बुलाया 13 आया, दे दाल में पानी। कई दफ़ा परिस्थिति कुछ ऐसी ही बन जाती है, तो परिस्थिति बनने पर हम गुणवत्ता में भी बदलाव करते हैं। राजस्थानी कहावत 3 बुलाया 13 आया, दे दाल में पानी, इसकी सार्थकता को सिद्ध कर रही है। अगली कहावत है, काला सागे गोरो बैठे, तो रंग नहीं तो लखन तो आवेला। संगत का असर निश्चित रूप से पड़ता है, और तभी तो कहते हैं काला सागे गोरो बैठे, तो रंग नहीं तो लखन तो आवेला। हम भजनों में भी सुनते हैं कि समगत करनी संत जन की, क्या नुगरा से लेना, नुगरा ले जावे नार की, और संत मिलावे राम। अगली कहावत है कि टुकड़ा दे दे बछड़ा पाल्या, सींग हुआ जद मारन चाल्या। बहुत शानदार कि जिनको प्रयास कर हम आगे बढ़ाते हैं, बड़े हो जाने पर वो पालक को ही क्षति पहुंचाने में लग जाएं, यानी कि जिन्होंने उस व्यक्ति को उस दहलीज तक पहुंचाने में अपना रोल अदा किया है, उसका अगर कोई नुकसान कर रहा है, तो ये कहावत कि टुकड़ा दे दे बछड़ा पाल्या, सींग हुआ जद मारन चाल्या। अगली कहावत है कि काकड़ीरा चोर ने मुक्की री मार। छोटे या साधारण अपराध का दंड भी तो साधारण होता है ना। हम भी कहते हैं कि काकड़ीरा चोर ने मुक्की री मार नहीं दई जे है। अंतिम कहावत 15वीं कहावत कि चत्तर री 4 घड़ी, मूर्ख रो जमारो। इसका अर्थ है कि चतुर थोड़े समय में ही जिस काम को कर लेता है, मूर्ख व्यक्ति अपनी उम्र में भी नहीं कर पाता। ये हमारी 15 कहावतें थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी राजस्थानी कहावतें जिसे हमने साझा किया। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट कर न केवल अपनी प्रतिक्रिया देवें, बल्कि ऐसी अन्य लोकोक्तियाँ भी कमेंट बॉक्स में शेयर करें, जिससे कि राजस्थानी लोकोक्तियों का दूसरा पार्ट आएगा, उसमें उन्हें जगह दी जाएगी। इन कहावतों के भी अर्थ में कहीं आपको परिवर्तन की गुंजाइश लगे तो भी साझा करें। सबको एक बार पुनः धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।